यह कहानी शिवनगर नामक एक छोटे से कस्बे की है। इस कस्बे से गुजरने वाली एक बहुत पुरानी और सुनसान सड़क थी, जिसे लोग आत्मा की सड़क कहते थे। लोग कहते थे कि इस सड़क पर एक भूत रहता है, जो हर रात अपनी गाड़ी से गुजरने वाले मुसाफिरों को रोककर एक भयानक जगह पर ले जाता है। शहर का एक युवा ट्रैवल व्लॉगर अर्जुन इस सड़क के बारे में व्लॉग बनाने आया था। वह ऐसी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था और उसे लगा कि यह कहानी उसके अगले व्लॉग के लिए सबसे अच्छी होगी। कस्बे के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक ठंडी बारिश वाली रात को अर्जुन अपनी कार से उस सड़क पर पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और पेड़ों की शाखाएं किसी कंकाल की तरह दिख रही थीं। हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी थी। अर्जुन ने अपनी कार की हेडलाइट ऑन की, पर हेडलाइट की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक ही पहुंच रही थी। अर्जुन ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और व्लॉग बनाना शुरू किया। तभी उसे अपनी कार के पीछे एक पुरानी टूटी हुई कार की हेडलाइट दिखाई दी। वह पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी सर्द लहर फैल गई, जो उसके अंदर तक घुस गई। अर्जुन ने फिर से ड्राइव करना शुरू किया। तभी उसे अपनी कार के पीछे वही पुरानी टूटी हुई कार की हेडलाइट फिर से दिखाई दी। इस बार वह हेडलाइट उसके बहुत करीब थी। अर्जुन ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी, पर वह पुरानी कार भी अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। अर्जुन डर गया और वह कस्बे की तरफ जाने वाली एक दूसरी सड़क पर मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि वह पुरानी कार अब उसके बगल में चल रही थी। उस कार में कोई नहीं था, पर उसकी लाइट्स जल रही थीं और उसके वाइपर चल रहे थे। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और कस्बे की तरफ भागा। पर जैसे ही वह कस्बे के पास पहुंचा, उसकी कार अचानक रुक गई। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अर्जुन बाहर निकला और देखा कि कार के टायर पंचर हो गए थे। उसने फोन से मदद मांगी, पर फोन में नेटवर्क नहीं था। वह अकेला और डरा हुआ था। तभी उसे अपने पीछे एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां से मत जाओ, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस सड़क की आत्मा हूं, आवाज ने कहा। मेरा नाम रंजन है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अर्जुन ने पूछा। एक बहुत पुरानी कहानी है, रंजन ने एक गहरी आह भरी। मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। मेरी एक छोटी बेटी थी और वह बहुत बीमार थी। मैं उसे शहर के अस्पताल में ले जा रहा था, पर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं और मेरी बेटी दोनों मर गए। रंजन ने बताया कि उसकी आत्मा इस सड़क में कैद हो गई और वह हर रात अपनी बेटी के लिए यहाँ इंतजार करता है। मेरी बेटी अभी भी यहाँ है, रंजन ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम मेरी बेटी को बचा सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। सड़क पर कोई भूत नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अर्जुन ने कहा। हाँ, रंजन ने कहा, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर सको। अर्जुन ने उस इच्छा के बारे में पूछा। रंजन ने बताया कि उसकी बेटी को एक पुराना गुड़िया बहुत पसंद थी और वह गुड़िया आज भी कार के अंदर है। अर्जुन ने रंजन की कार को ढूंढा। बहुत तलाश के बाद उसे एक बहुत पुरानी टूटी हुई कार मिली। कार के अंदर एक बहुत पुरानी फटी हुई गुड़िया थी। गुड़िया का चेहरा काला था, पर उसकी आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वह अर्जुन को देख रही हो। अर्जुन ने गुड़िया को उठाया और उसे रंजन को दिया। जैसे ही उसने गुड़िया दी, एक बहुत ही तेज हवा चली और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। अर्जुन ने देखा कि रंजन और उसकी बेटी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। धन्यवाद, रंजन ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। रंजन ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और अर्जुन की कार ठीक हो गई। रंजन और उसकी बेटी दोनों गायब हो गए और सड़क पर एक अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन ने अपनी कार स्टार्ट की और कस्बे की तरफ भागा। जब वह वापस अपने घर आया तो उसने अपनी एक तस्वीर देखी जिसमें वह मुस्कुरा रहा था। उसे पता था
कि उसने एक आत्मा की मदद की थी और ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी में भी कुछ अच्छा किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ आत्माएं हमें डराने नहीं आती, बल्कि उन्हें सिर्फ मदद चाहिए होती है।